इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, कांच का टुकड़ा, लकड़ी, दीवार, लकड़ी और ये सब चीज़ जो होती है हमारी इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे मैंने इसमें लिखा है रबर, प्लास्टिक, कांच और लकड़ी। तो जो विद्युत रोधी होता है, इंसुलेटर होता है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इसे इंसुलेटर क्यों कहते हैं। अगर हम इंसुलेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो किस तरह से उसका प्रभाव बढ़ता है, घटता है, ये सब जानेंगे कि कैसे मतलब बिहेव करता है उसके साथ। तो मैंने यहाँ पे एक इंसुलेटर बना लिया है, इसे बना रहे हैं हम। एक इंसुलेटर है, इसमें देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें वो बंधे हुए होते हैं, मतलब कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन उतना फ्री नहीं होता कि वो घूम सके। मतलब घूमता है, मतलब इतना नहीं होता कि वो सरफेस पे मूव कर सके दूसरी जगह। थोड़ा मतलब कि पकड़ा रहता है, मूव नहीं करने देता है। जैसे मैं इसको गोला गोला करके दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इसमें बंधा हुआ है, ठीक। नॉट फ्री, जो फ्री नहीं है, यह सब बंधा हुआ है, अपना इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है। तब इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंसुलेटर है, क्योंकि यह गति नहीं कर रहा है। अब देखो, जब इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं होता है। इंसुलेटर मतलब अचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति न करता, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित न होता हो। अब देखो, मैं इसको बना लिया, इसमें विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक। वो फोर्स होता है F=q(G). और फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दुगना कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है उस पर भी फोर्स दुगना हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन, अब देखो ना, यहाँ पे अब मैंने फोर्स 3E और इलेक्ट्रिक फील्ड 3E किया तो फोर्स भी बढ़ गया, मतलब 3F हो गया। जैसे फोर्स बता, मतलब न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे और ज़्यादा बल लग रहा है उसे खींचने के लिए। अब देखो, मैंने 5E कर दिया, मैंने बस ये डाटा लिया है समझाने के लिए। जब मैंने 5E किया तो इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ है इस पर एक तगड़ा फोर्स लगा। न्यूक्लियस से जो पकड़ा हुआ था वह इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब मूव कर गया। इस पर एक फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन पर, वह मूव करके दूसरी साइड चलाया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर देखो दूसरी साइड चला गया, इस पर एक तगड़ा वाला फोर्स लगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से फोर्स लगा है। अब देखो, जब यह फोर्स लगता है तो वो उसे खींच कर न्यूक्लियस से बाहर की तरफ ले गया है। न्यूक्लियस से बाहर मतलब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा गति कर दिया है, मतलब मूव करा दिया है। तो जब देखो मूव करता है तब फिर कैसा सिचुएशन बनता है, ऐसा समझो। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है कि जब मूव करने के बाद साइड साइड इलेक्ट्रॉन चला गया, एक तरफ साइड गया तो माइनस, दूसरी तरफ गया तो प्लस। जब इस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इस तरह से। तो हमारा देखो, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में थी, अपोजिट दिशा में है। हाँ,
अब इसमें विद्युत क्षेत्र आ गया है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। वैसे तो था इंसुलेटर, मैंने हाई फोर्स लगाया तो इसके साथ ही हो गया है। बल्कि अगर कंडक्टर होता, चालक होता, तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, तुरंत हो जाता उसका साइड एक साइड प्लस और माइनस। देखो यहाँ पे देखो, जहाँ जिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हाई वोल्टेज पर जैसे वोल्टेज बढ़ाता है, जिस हाई वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, अपनी जगह से हटा है, उस को हम ब्रेक डाउन पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि भंजक विभव कहते हैं। एज अ ब्रेक डाउन पोटेंशियल, भंजन विभव कहते हैं। तो ये था हमारा इंसुलेटर। अब हमने देखा कि इंसुलेटर पे किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज बढ़ाते जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा हुआ और उसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच दिया। ठीक, ये था हमारा इंसुलेटर।